So there is exercise 6.3 in the question number 1. In the given figure, please just have your book in your hands so that the time I'm reading the question you can also figure out what we are actually discussing. The QP, this QP is extending. This QP and RQ is being produced or extending till point S and T respectively. If the angle SPR, this one is 135 and the angle PQT, this one is 110, then find the value of PRQ. You have to find the value of this. हमें इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन एज एंगल SPR is 135 and angle PQT is 110 degree. These are the things which we have given. What we need to find angle PRQ. Angle PRQ, this one. अब देखो ध्यान से, अगर मुझे इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ओके, दो तरीके हैं. इस एंगल को मुझे फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आई नीड दिस एंगल एंड दिस एंगल. क्योंकि PQR एक क्या है, ट्राइंगल है, एंड वी नो द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. ओके, तो अगर मुझे इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू मिल जाए, ओके, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R. ओके, this is one way to do the solution. What is the second? As we are seeing this PQR, देखो PQR कैसा है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर की तरफ जा रहा है ना. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इंटीरियर के टू इस एंगल्स के बराबर होगा, दिस वन एंड दिस वन, राइट. अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस. ओके, अगर इसी को ऊपर वाले को अगर आप देखते हो एक्सटीरियर एंगल है, अगर इस एक्सटीरियर एंगल को कंसिडर करते हो, दैट मीन्स यू नीड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस वैल्यू कैन बी फिगर आउट. सो विल यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या होगा इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आपको एक चीज कम फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज, फॉर द एक्सटीरियर एंगल PQR के लिए हमें एटलीस्ट हम इन दो एंगल्स का सम करते हैं ना, इन दो एंगल का सम करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता होना चाहिए. ये हमें कहाँ से पता चलेगा, फ्रॉम दिस. एज वी कैन सी दैट दीज टू एंगल्स आर नथिंग बट अ लीनियर पेयर. यहाँ देखो ये दोनों एंगल जो है, दिस वन एंड दिस वन, दे आर द लीनियर पेयर. तो हम लीनियर पेयर से हम फाइंड आउट करेंगे एंगल RPQ. ओके, so we will write, since angle SPR plus angle RPQ is equals to 180. इन दोनों एंगल्स को मिला के 180 हो रहा है. वाई? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. आप इसे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, आप इसे स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड. ठीक है. SPR की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन, दैट इज 135. सो राइट डाउन 135 प्लस एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 180. हम इसे यहीं रखेंगे, फिर शिफ्ट इट ओवर देयर. सो एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135. लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस. what we gonna get is 10 में से 5 जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे. So we will get as 45. So angle RPQ we have got as 45. Just keep it as an equation 1. Okay. Now after this we are going to use the exterior angle property. Which straight angle we are going to use? हमें ये वाला एंगल मिल गया है ना, RPQ. ये वाला एंगल मिला, कितना मिला हमें, 45 डिग्री. ओके, सो दैट मीन्स अगर इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को देखती हूँ तो वो इसका दिस विल बिकम एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल ये बराबर होगा इन दोनों के सम के बराबर.
Alright, so I will write this answer as in triangle PQR. PQR में what are the things that angle PQT, PQT क्या है वो, is an exterior angle. Therefore, angle PQT will be equals to this. PQT क्या हो जाएगा, अंदर वाले अपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा. सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल आर पी क्यू प्लस एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल पी आर क्यू. ये ना पी आर क्यू, दिस वन इज द एंगल. जो एंगल होता है वो मेन मिडल में होता है. विल राइट एज theorem or just write down the exterior angle property. Exterior angle property. आप यहाँ पे theorem 6.8 भी लिख सकते हैं. It will be also sufficient. Okay. So now just see PQT. The value of PQT is already given. That is 110. Is equals to angle RPQ we have derived as 45 plus this angle we need to find angle PRQ. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So what we gonna do, we will shift this 45 over LHS. So therefore 110 minus 45 is equals to angle PRQ. So let's subtract this. 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 0, that will become 10. 10 में से 4 जाएंगे, it will become 6. So 65. डिग्री एंगल पी आर क्यू हमें यही फाइंड आउट करना था. सो लेट्स राइट इट. एंगल पी RQ is equals to 65 degree and this is our final answer.